द कॉन्जरिंग स्टोरी इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो असल घटना पर आधारित है, जिस पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है। फिल्म का नाम भी हम आपको आगे बताएंगे। इस कहानी में एक परिवार एक नए घर पर रहने के लिए जाता है। घर में भूतों का वास होता है। हालांकि फिल्म में सच्ची घटना को काफी हद तक सही दिखाया गया है, लेकिन कहे तो सच्ची घटना अभी तक किसी को मालूम नहीं है या बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। आज इस पोस्ट के माध्यम से आपको दी कंजूरिंग की सच्ची घटना, स्टोरी ऑफ कॉन्जरिंग इन हिंदी से रूबरू करवाते हैं, तो आप इस कहानी को अंत तक पूरे। सन 1770 की बात है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम रॉजर था तथा पत्नी कैरोलिन थी। उसके परिवार में 5 बेटियां भी थीं। जहां वह रहने के लिए जाता है वह स्थान रोड आइलैंड में है। यह घर बहुत बड़ा था। लगभग 200 एकड़ में यह फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 ईस्वी के आसपास हुआ था। रॉजर ने सोचा था कि यहाँ पर अधिक समय तक हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु मंजूर तो कुछ और ही था। जब रॉजर और उनका परिवार वहां पहुंचा तो उनको वह घर बहुत अच्छा लगा, परंतु उनको क्या पता था कि यहाँ आत्माओं का वास है। वे सब नजरअंदाज करते हुए घर में प्रवेश करते हैं। कुछ दिनों बाद रॉजर और उसके परिवार को वहां की आत्माओं का एहसास होने लगा था। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वो उन्हें नजरअंदाज करते रहे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे घटनाएं कुछ इस प्रकार घटित हो रही थी कि जैसे रात को सोते समय डराना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चों से कभी कभी तो बातें भी करने लगती थी जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो यही सब चलता रहा। समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस परिवार का जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कालचक्र ने एक नया मोड़ लिया। अब उस परिवार को अजीबोगरीब आवाजें, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में आत्माएं दिखने लगी। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे कि वह परिवार डर गया था। जैसे दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना, सामानों का स्थान बदल जाना इत्यादि। रात के समय छोटे बच्चों की आवाज आना शुरू हुई थी, जिस कारण पूरा परिवार सो नहीं पाता था। अब रॉजर और उसका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह घबराने लगे थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह भी पर है दी कंजूरिंग 2 की असली कहानी। लेकिन अब जो होने वाला था, शायद वे लोग इस बात से अनभिज्ञ थे। उस घर में कुछ ऐसे प्रेत आत्माओं का आगमन होता है जो अत्यंत भयानक थी, जिसमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने रॉजर और उसके बच्चों को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया। रॉजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत परेशान करने लगी थी। रॉजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोटें देने लगी थी। रॉजर की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन का यह समय बहुत ही कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगी थी। उसकी पत्नी के लिए यह समय अत्यधिक संकट का था। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी औरत की आत्मा ने रात में उसके बेड को पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। रॉजर की पत्नी के द्वारा बताया गया कि उस औरत की आत्मा अत्यधिक डरावनी थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़ कर तोड़ा हो। वह आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीजें छुपाती थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वह आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द करने लगा था। उसका शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कैरोलिन की शरीर में उस बसीबा की आत्मा ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगर हम बसीबा के जीवन की ओर चले तो इसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती रही है। 1992 ईस्वी में बसीबा थियर का जन्म रोड आइलैंड हुआ था। बसीबा की शादी 10 मार्च 1944 को हुई थी। बसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। उसका एक बेटा था। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 पुत्र और थे।
जिनकी मृत्यु बचपन में ही न जाने किस कारण से हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काला जादू के चलते ही दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बसीबा की एक पुत्री थी जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभौने से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों का माला भी था। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जांच किया गया, लेकिन बसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला था। कुछ समय बीतने के बाद सन 1885 ईस्वी में बबीता ने अपने आप को फांसी लगा ली। यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि बसीबा ने अपनी जान क्यों दी थी। इन घटनाओं से परेशान होकर राजर ने वॉरेन की मदद ली। वॉरेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वॉरेन ने बहुत लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। जब वॉरेन ने उस घर में प्रवेश किया तब उन्हें असाधारण शक्तियां महसूस हुई। वह जान गए कि यहाँ पर बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है। यह भी पढ़े अन्नोरा पेट्रोवा की डरावनी कहानी। वॉरेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि राजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर से भगाने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, सभी आत्माएं चिढ़ गईं और उस घर के सामानों को इधर उधर पटक